गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो है हम लोग पार्ट 21 देखेंगे नर्वस सिस्टम का। और यहाँ पे हम लोग आगे समझते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो है बता दिया था रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड के बारे में। क्या बात करेंगे? थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में बात करेंगे। थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है, पहला ये। और दूसरा हम लोग बात करेंगे डीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। और तीसरा बात करेंगे रीपोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे। और चौथा है लास्ट हाइपर पोलराइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग जो है आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले थ्रेशोल्ड वैल्यू को लेके चलते हैं। अब ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है? देखो, थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, एक मिनिमम वैल्यू चाहिए, और उस मिनिमम वैल्यू से नर्व इम्पल्स जनरेट हो सके, नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो सके। उस मिनिमम वैल्यू को हम थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था, देखो मैंने आप लोगों को बताया था, मान के चलो ये एक्सोलीमा है। क्या है ये? एक्सोलीमा है, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो चार्ज होता है, ओके, जो मतलब जो पोलराइज स्टेट अगर होता है नर्व्स वगैरह, तो उसका जो अंदर का जो चार्ज होगा वो कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है, राइट। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। मान के चलो मैंने इसी -70 वोल्ट में 15 वोल्ट ऐड कर दिया, 15 मिली वोल्ट जो है ऐड कर दिया। 15 मिली वोल्ट ऐड करने के बाद ये कितना हो जाएगा बताइए? -55 मिली वोल्ट हो जाएगा, राइट, क्योंकि निगेटिव में चल रहे हैं हम लोग, ओके। तो 15 वोल्ट ऐड करने के बाद जो है कितना वोल्ट हो जाएगा? -55 मिली वोल्ट। और यही याद रखिएगा, -55 मिली वोल्ट जो होता है यही थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, ठीक है। यही थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, यानी इसी वैल्यू से जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होते हैं, कंडक्ट होते हैं, ठीक है। कितना? -55 मिली वोल्ट, ओके। तो -55 मिली वोल्ट पे जो है इम्पल्स जनरेट होगा या फिर कंडक्ट होगा, ओके। और इसी को थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाएगा, ओके। तो हम लोगों ने पहला खत्म कर दिया थ्रेशोल्ड वैल्यू, ओके। अब दूसरा समझते हैं, डीपोलराइजेशन समझते हैं। देखो, डीपोलराइजेशन को समझने के लिए यहाँ पे मुझे जो है पिछले वीडियो में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को VGIC के बारे में बताया था, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। उसके बारे में पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, तभी जो है ये डिपोलराइजेशन आप लोगों को मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो है पहले VGIC चैनल को देखते हैं। VGIC चैनल को देखेंगे। देखिए, VGIC चैनल दो तरीके के चैनल्स थे, ओके। इसको मैं कहाँ पे, यहीं पे लिखता हूँ। VGIC चैनल जो थे वो दो तरीके के थे। एक था क्या? एक था सोडियम VGIC चैनल, राइट। और एक था पोटेशियम VGIC चैनल, ओके। तो ये दो चैनल थे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो सोडियम VGIC चैनल होता है वो ओपन होता है कितने मिली वोल्ट पे? -55 मिली वोल्ट पे। कितने पे ओपन होगा ये? -55 मिली वोल्ट पे जो है सोडियम VGIC चैनल ओपन होते हैं। अगर हम बात करें सोडियम VGIC चैनल क्लोज कितने मिली वोल्ट पे होंगे, तो बताइएगा कितना? मैंने बताया था ये कितना? 30 मिली वोल्ट पे ये क्लोज होते हैं, ठीक है, ओके। और अगर अब बात करें पोटेशियम VGIC चैनल की, तो पोटेशियम VGIC चैनल जो है ये भी कब ओपन होंगे, मतलब कितने मिली वोल्ट पे ये ओपन होंगे? तो 30 मिली वोल्ट पे ये ओपन होते हैं। और कितने मिली वोल्ट पे ये क्लोज हो जाएंगे? पोटेशियम VGIC चैनल, पोटेशियम VGIC चैनल कितने मिली वोल्ट पे क्लोज होंगे? तो बताइएगा -70 मिली वोल्ट, यही मैंने बताया था, ठीक है। तो इसी को अब चर्चा मतलब अभी देखो, इसको वापस एक बार और बता देता हूँ। सोडियम VGIC चैनल जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, सोडियम VGIC चैनल जो ओपन होता है वो -55 मिली वोल्ट पे होगा। क्लोज कितने पे होगा? 30 मिली वोल्ट पे होगा, ठीक है। अगर हम बात करें पोटेशियम VGIC चैनल की, तो ओपन कितने मिली वोल्ट पे होता है? 30 मिली वोल्ट पे होगा। और क्लोज कितने पे होगा? -70 मिली वोल्ट पे होता है, ठीक है। इतना ये क्लियर हो गया अभी। तो अभी जो है डीपोलराइजेशन को समझते हैं इसी के माध्यम से। देखिए, डीपोलराइजेशन याद रखिएगा, जो डीपोलराइजेशन होता है
इट इज़ ड्यू टू, याद रखिए, इट इज़ ड्यू टू सोडियम आयंस इनफ्लक्स। ठीक है, सोडियम आयंस इनफ्लक्स की वजह से। अब इसको समझते हैं। देखिए मैं, ये क्या है एक तरीके का, ये है एक्सोलीमा। ठीक है, ये है एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के अंदर अगर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है सपोज, ठीक है, तो ये कितना होगा, -70 मिली वोल्ट होगा, राइट, -70 मिली वोल्ट होगा। ओके, ठीक। अब इसको समझते हैं। देखो डीपोलराइजेशन क्या होता है, मैंने ये बताया था कि ड्यू टू सोडियम आयन इनफ्लक्स। मान के चलो कि सोडियम आयंस बाहर से अंदर आ रहा है, इनफ्लक्स का मतलब अंदर आना। सोडियम आयंस जो है अगर बाहर से अंदर आ रहे हैं, ठीक है, यानी अंदर क्या हो रहा है, अंदर जो है पॉजिटिविटी फैल रही है, अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज ऐड हो रहा है। तो -70 मिली वोल्ट से कितना हो जाएगा, सपोज ये हो जाएगा -55, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो है, अंदर चार्ज कैसा जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव आयन जा रहा है। कौन सा पॉजिटिव आयंस, सोडियम आयंस। ओके, तो डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है कि सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स हो रहा है, अंदर हो रहा है इस एक्सोलीमा के अंदर, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अब चेंजेस आ रही है। यानी ये कह सकते हैं कि -70 मिली वोल्ट जो है उसमें अब पॉजिटिव चार्ज का जब एडिशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -55 मिली वोल्ट तक सपोज आ गया। तो -55 मिली वोल्ट पे बताइए क्या हो रहा है, चैनल्स ओपन हो रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि -55 मिली वोल्ट पे क्या होता है, ये एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है, जिससे ये मतलब थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है जो कि एक मिनिमम एनर्जी होती है नर्व इम्पल्स को जनरेट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए, राइट। तो अब यहाँ पे सपोज -55 मिली वोल्ट आ गया तो क्या होगा, चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम आयंस जब ओपन हो जाएगा, मतलब सोडियम आयन चैनल जब ओपन हो जाएगा, ओके, तो क्या हो जाएगा कि जब सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाएंगे तब बाहर से अंदर क्या हो जाएगा, बाहर से अंदर जो है एक तरीके का पॉजिटिविटी चार्ज आता रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब आता रहेगा तो अब पॉजिटिव चार्ज जैसे ही आता रहेगा तो ये -55 मिली वोल्ट जो है, अब देखो इसको मैं इसमें समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो, और इसको जो है अच्छे से इसको क्लियर करते हैं। देखो पहले जो है -70 मिली वोल्ट था, राइट, पहले कितना था, -70 मिली वोल्ट था, मतलब ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था। ठीक है, मैंने मान के चलो मैंने इसमें जो है करीबन 15 मिली वोल्ट ऐड कर दिया। कितना ऐड कर दिया, 15 मिली वोल्ट ऐड किया, तो इसमें कितना हो जाएगा बताइए, -55 मिली वोल्ट हो जाएगा ये, राइट। और -55 मिली वोल्ट पे क्या होता है, सोडियम VGIC में जो सोडियम चैनल होते हैं, जो सोडियम VGIC चैनल जो होता है, VGIC चैनल जो होता है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, सोडियम VGIC चैनल क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओके, यानी अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये चैनल ओपन हुआ तो पॉजिटिव चार्ज अब और ज़्यादा आने लग गए, और जैसे ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता गया तो क्या होगा, ये -70 मिली वोल्ट जो है अब जो है कहाँ तक पहुँच जाएगा, 30 मिली वोल्ट तक। याद रखिएगा कहाँ तक पहुँच जाएगा, 30 मिली वोल्ट तक पहुँच जाता है। ओके, कैसे हुआ देखो एक बार और समझाते हैं। यहाँ ये है हमारा क्या, ये है एक्सोलीमा। ओके, इस पे चार्ज कितना था, -70 मिली वोल्ट। ओके, मैंने ऐड किया कितना पहले, 15 मिली वोल्ट, ताकि जो है इम्पल्स जनरेट हो सके, और 15 मिली वोल्ट पे ऐड करने से कितना आ जाता है, -55 मिली वोल्ट, राइट। और -55 मिली वोल्ट पे ही तो सोडियम VGIC चैनल ओपन होते हैं, और जैसे ये ओपन होगा तो और भी ज़्यादा सोडियम आयंस अंदर आते रहेंगे, इन्फ्लक्स होता रहेगा सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता रहेगा, जिसकी वजह से -55 मिली वोल्ट से अब कितना हो जाएगा, ये 30 मिली वोल्ट हो जाएगा। ओके, और 30 मिली वोल्ट जब हो जाएगा ना, इसी को कहा जाता है क्या, डीपोलराइजेशन। इसी को कहा जाएगा डीपोलराइजेशन। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा ये समझने वाली चीज़ है। तो -70 मिली वोल्ट आया, ठीक है, -70 मिली वोल्ट है, इसमें मैंने कितना ऐड किया भाई, 50 मिली वोल्ट ऐड किया, जिसकी वजह से क्या हो सका, जिसकी वजह से जो है हमें नेक्स्ट क्या मिला कि सपोज इस पे जो है मैंने
इस एरिया में जो है मैंने 15 मिली वोल्ट ऐड किया तो क्या होगा, -55 मिली वोल्ट हो गया ये, ओके। और ये -70 मिली वोल्ट ही रहा सपोज, तो यहाँ पे -55 मिली वोल्ट रहा ना, तो इतने पे क्या होता है बताइए, ये तो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गया, और इतने पे जो है नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, और जैसे ही नर्व इम्पल्स जनरेट होगा तो ये चैनल भी ओपन होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम VGIC चैनल जो होता है वो ओपन होता है कितने मिली वोल्ट पे, -55 मिली वोल्ट पे, राइट। और जैसे ही ओपन होगा चैनल तो और भी ज़्यादा इन्फ्लक्स होगा, किसका, सोडियम आयंस का इन्फ्लक्स होता रहेगा, ठीक है। और सोडियम आयंस का जितना ज़्यादा इन्फ्लक्स होता रहेगा, फाइनली हमारा इस एक्सोलीमा के अंदर जो चार्ज हो जाएगा यहाँ पे वो -55 से 30 मिली वोल्ट हो जाएगा। और जैसे ही 30 मिली वोल्ट हो गया, इसी को कहा जाएगा डीपोलराइजेशन, ठीक है। इसी को क्या कहा जाएगा, डीपोलराइजेशन कहा जाएगा, क्योंकि डीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, सोडियम इन्फ्लक्स हो रहा है। सोडियम इन्फ्लक्स मतलब सोडियम बाहर से अंदर आ रहे हैं, और जिसकी वजह से वो 30 मिली वोल्ट तक पहुंच जा रहा है, ओके। और इसी को कहा जाएगा डीपोलराइजेशन, ठीक है। अब समझते हैं रिपोलराइजेशन जल्दी जल्दी। अब रिपोलराइजेशन को समझते हैं, तो देखिए हम लोग कहाँ तक पहुँच गए अभी, हम लोग जो हैं देखिए सोडियम VGIC है, राइट, सोडियम VGIC है। इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ चार्ट। तो यहाँ पे जो है सोडियम VGIC जो है ये ओपन हुआ था, किस में ओपन हुआ था, -55 पे, राइट। और क्लोज कितने पे हुआ था, ये क्लोज हुआ था ये करीबन कितने पे क्लोज हुआ था ये चैनल, 30 मिली वोल्ट पे क्लोज हुआ था, ठीक है, 30 मिली वोल्ट पे क्लोज हुआ, ओके। यानी अब देखो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सपोज अब जैसे ही 30 मिली वोल्ट तक आता है, देखो जैसे ये चैनल आया ना, ये 30 मिली वोल्ट तक आ गया, पहुँचा, सपोज 30 मिली वोल्ट तक सब पहुँच गए, तो क्या होगा, ये चैनल अब बंद हो जाएगा, ये सोडियम VGIC चैनल जो है अब बंद हो जाएगा, क्योंकि इतने ही मिली वोल्ट पे अब क्या होता है, इतने ही मिली वोल्ट पे चैनल्स बंद हो जाते हैं, सोडियम VGIC चैनल क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, राइट। तो 30 मिली वोल्ट तक आ गया, और 30 मिली वोल्ट जैसे ही आता है उसे डीपोलराइजेशन कहते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है, ओके। अब चैनल बंद हो गया, अब चैनल क्या हो गया, बंद हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, 30 मिली वोल्ट पे कौन सा चैनल ओपन होगा, देखिए मैंने आप लोगों को, अब पोटेशियम VGIC पे चलो, पोटेशियम VGIC पे चलो, पोटेशियम VGIC पे अब जो है मैंने आप लोगों को बताया था, पोटेशियम VGIC चैनल पे जो पोटेशियम VGIC चैनल जो ओपन होगा वो 30 मिली वोल्ट पे ओपन होता है, और क्लोज कितने पे होता है बताइए, क्लोज जो होगा पोटेशियम VGIC चैनल जो क्लोज होगा वो होगा -70 मिली वोल्ट पे, ओके। तो 30 मिली वोल्ट तक तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, राइट। जैसे ही 30 मिली वोल्ट तक यहाँ पे पहुँच गए, यानी कौन सा चैनल ओपन हुआ, अब सोडियम VGIC चैनल ओपन हुआ, ओके। और जैसे ही सोडियम VGIC चैनल जब ओपन हो जाता है, ओके, जैसे ही सोडियम VGIC चैनल ओपन हो जाता है, तो इस केस में याद रखिएगा K+ का इफ्लक्स होता है। मतलब अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो अब हम लोग जो है पहले पढ़ेंगे रिपोलराइजेशन, और रिपोलराइजेशन किससे रिलेटेड है, इट इज़ ड्यू टू और इट इज़ रिलेटेड टू पोटेशियम इफ्लक्स, याद रखिएगा। डीपोलराइजेशन किससे रिलेटेड था, या फिर इट इज़ ड्यू टू व्हाट, इट इज़ ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स। लेकिन रिपोलराइजेशन किससे रिलेटेड होगा, इट इज़ ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स, इतना याद करिएगा, ओके। अब इसको समझते हैं ध्यान से। देखिए 30 मिली वोल्ट तक हम पहुंच गए, 30 मिली वोल्ट तक पहुंच गए, मतलब इसमें अब कौन सा चैनल ओपन हुआ है, सोडियम VGIC चैनल ओपन हुआ है। अब यहाँ पे जो पोटेशियम आयंस हैं, यहाँ पे सपोज ये कितना है, 30 मिली वोल्ट है ना, ये कितना है पहले 30 मिली वोल्ट है। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी पोटेशियम आयंस हैं अंदर, अब उनका क्या हो जाएगा, इफ्लक्स होगा। इफ्लक्स मतलब ये अंदर से अब बाहर जाएंगे, और जैसे ही अंदर से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, अब वापस से नेगेटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर से बाहर जाएगा, अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज फैलता जाएगा, नेगेटिविटी फैलती जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, 30 मिली वोल्ट से फिर से वो नेगेटिव मैनर में आता रहेगा। और जैसे ही 30 मिली वोल्ट से, मतलब जैसे ही पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर जाते रहेंगे, मतलब उसका इन्फ्लक्स जैसे ही होता रहेगा, तो फाइनली वो 30 मिली वोल्ट से किस पर आ जाएंगे, -70 मिली वोल्ट पे, ठीक है। देखो 30 मिली वोल्ट था ना, 30 मिली वोल्ट था ना, अब K+ आयंस का क्या हुआ,
ई फ्लक्स हुआ, मतलब ये अंदर से बाहर गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है नेगेटिविटी आ गई, मतलब नेगेटिव चार्ज पैदा होने लग गए। तो कब कितने तक हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट तक हो जाएगा। ओके, -70 मिली वोल्ट तक फिर से वो आ जाता है। इसी को रीपोलर, देखो पोलराइज स्टेट मैंने बताया था आप लोगों को क्या होता है, पोलराइज स्टेट कितना होता है, -70 मिली वोल्ट ही तो होता है, लेकिन अब रीपोलराइज हुआ यहाँ पे। रिपोलराइज मतलब फिर से पोलराइज स्टेट में आ गया, तो इसी देखो फिर से रिपोलराइज स्टेट में आ गया ना, तो कितना हो गया वापस से, -70 मिली वोल्ट ही हो गया। इसी को रीपोलराइजेशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, रीपोलराइजेशन कहा जाता है। ठीक है जी, ये रही बात किसकी, रीपोलराइजेशन की। अब समझते हैं क्या लास्ट वाला, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन। देखिए हाइपर पोलराइजेशन को समझने के लिए पहले एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि जो पोटेशियम VGIC चैनल्स होते हैं, जो पोटेशियम VGIC चैनल्स होते हैं, याद रखिएगा ये ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लोली। याद रखिएगा, स्लोली मैनर में ये ओपन होंगे, स्लोली मैनर में ये क्लोज होते हैं। कौन, सोडियम VGIC चैनल। ये बड़े आलसी होते हैं, बड़ी जो है एक तरीके का, इनके चैनल जो होते हैं बहुत ही स्लो ओपन होते हैं और बहुत ही स्लोली क्लोज होते हैं। ये नोट करिएगा, ओके, क्योंकि इसी को नोट करने से हम इस हाइपर पोलराइजेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखो कहाँ तक पहुँचे हम लोग, मैं फिर से बनाता हूँ, कहाँ तक पहुँचे, -70 मिली वोल्ट जैसे आया। अब देखो -70 मिली वोल्ट तक तो पहुँच गए हम लोग, लेकिन अब क्या होता है, -70 मिली वोल्ट पे क्या होता है बताइए, -70 मिली वोल्ट पे अब पोटेशियम आयन जो होते हैं ना, पोटेशियम VGIC चैनल क्या होता है बताइए। पोटेशियम VGIC चैनल ओपन कितने मिली वोल्ट पे हो रहा था, 30 मिली वोल्ट पे, लेकिन क्लोज कितने पे होगा बताइए, क्लोज होगा -70 मिली वोल्ट पे। ओके, लेकिन मैंने अभी ये पॉइंट बताया था कि ये ओपन होते हैं या फिर क्लोज होते हैं बहुत ही स्लोली ये क्लोज होंगे, और जितना ज़्यादा ये स्लोली क्लोज होंगे ना, तो होता क्या है कि उतना ज़्यादा जो है यहाँ से अंदर से बाहर K+ का इफ्लक्स होता रहेगा, K+ आयंस का इफ्लक्स होता, मतलब पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होता रहेगा। क्योंकि जो है यहाँ पे पोटेशियम VGIC चैनल जो है स्लोली क्लोज हो रहा है, और स्लोली क्लोज होने की वजह से जो है आना चाहिए कितना, -70 मिली वोल्ट, लेकिन वो आ जाता है कितना, वो आ जाता है -90 मिली वोल्ट तक। क्यों, क्योंकि उसको क्लोज होते होते K+ का इफ्लक्स, मतलब पोटेशियम इफ्लक्स या फिर K+ जो है या पोटेशियम आयन जो है अंदर से बाहर जाते रहते हैं, और इसीलिए जो है यहाँ पे निगेटिविटी और भी ज़्यादा फैलती रहती है, निगेटिव चार्ज फैलता रहता है, जिसकी वजह से ये है -70 पर आना चाहिए, लेकिन आ जाता है कितना, -90 मिली वोल्ट तक। और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है हाइपर पोलराइजेशन। क्या कहा जाएगा, हाइपर पोलराइजेशन। लेकिन याद रखिएगा -90 से फिर से वो -70 पर ही आ जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, फाइनली, क्योंकि वो क्लोज होना ही है। ओके, और जैसे ही क्लोज होगा वो कितने पर होगा, -70 मिली वोल्ट पे होगा। वो भी कैसे होगा, याद रखिएगा, वो भी कैसे होगा, लीकी आयन चैनल। याद रखें, मैंने आप लोग बताया था लीकी आयन चैनल्स की वजह से, जो लीकी आयन चैनल होता है उसमें जो सोडियम आयंस होता है, याद रखिएगा, सोडियम आयंस का फिर से इन्फ्लक्स होता है, याद रखिएगा। जैसे ही सोडियम आयंस फिर से अंदर आते रहेंगे तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो -90 से -70 पे फिर से आ जाते हैं, और ये फिर से जो है मतलब एक तरीके का पोलराइज स्टेट में चले जाते हैं। ओके जी, तो ये रही बात पूरे चारों की, थ्रेशोल्ड वैल्यू, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और लास्ट वाला क्या है, हाइपर पोलराइजेशन। चारों हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो अब जो है आगे हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।